नमस्कार सभी को। इस पार्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स के हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक हमारा सेल्फ मैनेजमेंट है और एक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन एनी सिचुएशन। ठीक है, इट इज़ आल्सो नॉन एज सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो सेल्फ रेगुलेशन है, इसमें क्या होता है कि जब कोई पर्सन उसके इमोशंस, उसके थॉट्स, उसके बिहेवियर को अगर वो कंट्रोल करने जाता है, ठीक है, ऐसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि अपने द्वारा उसको मैनेज वो कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं? इसमें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, सेल्फ अवेयरनेस होता है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, टीम वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत में आती हैं। ठीक है, इन्हीं के बिहाफ पे हमारा जो है मैनेजमेंट स्किल जो होता है थोड़ा सा मजबूत होता है, थोड़ा इफेक्टिव होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ों को आसानी से मैनेज करने में हम सक्षम होते हैं। ठीक है, तो आइए पारी पारी से एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके बात समझते हैं कि क्या किससे क्या हमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, पहला हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिलीव इन अवर सेल्फ कैन मेक द टास्क ईजी टू कम्प्लीट विच वी आर असाइन टू अस। ठीक है, अगर अपने आप में भरोसा अगर आपको है तो आप जो भी टास्क आपको दिया जाता है वो आसानी से आप वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस हैव अस इन मेजर आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड आल्सो फाइंड इट रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस बताता है कि हमारे अंदर वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? द एबिलिटी टू कंट्रोल अवर इमोशन, बिहेवियर, मैनर्स बाय ओन सेल्फ। अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का काम जो होता है वो सेल्फ कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेल्फ मोटिवेशन क्या है? सेल्फ मोटिवेशन हेल्प इन मोटिवेटिंग अवर ओन सेल्फ टू कंप्लीट द टास्क इजली विद एक्सटर्नल पुश एंड कैन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन क्या करता है? ये हमको मोटिवेट करता है। ठीक है, और हमें हमारे काम को ऑन द टाइम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसके द्वारा हमारा जो वर्क होता है टाइमली कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा सेल्फ मोटिवेशन का काम होता है। ठीक है, आगे है पर्सनल हाइजीन। द हैबिट ऑफ मैनर टू कीप सेल्फ क्लीन, टेडी एंड हेल्थी इज गिवन प्रेजेंट एंड कॉन्फिडेंस टू पर्सन। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है क्लीन हो, टेडी हो और हेल्थी हो तो वो उसके पर्सनल हाइजीन में आता है, जिसके थ्रू अपने काम को, अपने मैनेजमेंट को अच्छा कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग मेक्स अ पर्सन एबल टू टेक राइट डिसीजन, मेक इट हैप्पी, एनर्जेटिक एंड मोटिवेट। अगर कोई इंसान पॉजिटिव सोचता है तो वो डिसीजन अच्छा दे सकता है। ठीक है, वो खुश रह सकता है, उसकी एनर्जी रहती है उसके पास और मोटिवेटेड होता है वो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस वी हैव टू communicate other in a manner that it clear and efficient which make the person understand easily। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में क्या है, जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर हम उसको आसानी से दूसरे पर्सन को समझा सकते हैं क्लियरली फॉर्म में, एफिशिएंट वे में, तो हम उसके डाउट को भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि वो क्या समझना चाहता है और हमें उसे क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फिर इसके बाद टीम वर्क। इफ़ वी डू एनी वर्क इन टीम इट कम्प्लीट फास्ट इन लेस टाइम इंटरवल। अगर हम कोई भी काम टीम में करते हैं तो वो जल्दी पूरा होता है, कम समय में पूरा हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्या होता है? टू रेजिस्ट अवर स्ट्रेस एंड मेक अवर सेल्फ एबल टू कंप्लीट द टास्क एंड टू अवॉइड अ मिस्टेक। ठीक है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्या करता है? अगर जो हमको अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा टास्क इसी ईजी वे में कंप्लीट हो जाता है और बिना किसी गलती के। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट क्या है? स्पेंड द राइट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन इस टास्क, मेक गुड रिजल्ट एंड टाइमली डूइंग वर्क डिटरमाइन सक्सेस एफर्ट। ठीक है, अगर समय पर किया हुआ काम जो होता है हमारे टास्क को कंप्लीटली पूरा करता है और हमें सक्सेसफुल हम एफर्ट को करता है। ठीक है, मतलब जो हम काम करते हैं वो सक्सेस ऑन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ऑन द टाइम, जो टाइम हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक टाइम मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कोई भी काम अगर टाइम पे नहीं कर पाते हैं हमें, तो समझ लीजिए कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट हमारा वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, टीम वर्क में जो था आपका स्ट्रेस रेजिस्टेंस था, दोनों का यही चीज़ है कि टीम में जो काम करते हैं तो वो जो है पर्सन जो भी काम हमारा होता है जल्दी पूरा होता है, फास्ट पूरा होता है। और स्ट्रेस रेजिस्टेंस अगर कर लेते हैं तो हमारे ना तनाव नहीं होता है, तो कोई भी काम हम करें तो परफेक्ट वर्क वो प्रोसेस में होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं गोल सेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सेट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव टुवर्ड अ टास्क इट मेक इजी टू कंप्लीट ऑन टाइम। गोल सेटिंग बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स कॉल स्मार्ट। ठीक है, गोल सेटिंग जो हमारे 5 एलिमेंट पे वर्क करता है जिसका नाम स्मार्ट होता है। इसका क्या होता है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर हमारे पास गोल हो और ऑब्जेक्टिव हो तो हम कोई भी काम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दिया हुआ स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड, ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू जो हमारा गोल सेटिंग परफॉर्म होता है किसी भी काम को कंप्लीट वे में कंप्लीट टाइम पे पूरा करने का। ठीक है, ये गोल सेटिंग का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। पहला हमारा स्पेसिफिक, अगर हमारा टाइम क्लियर हो या लिमिट क्लियर हो तो हम आसानी से कर सकते हैं उसको। मेजरेबल होगा, ठीक है, तो हम गोल को कंप्लीट समय में कर सकते हैं। ठीक है, अचीवेबल है तो गोल शुड बी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, कोई भी गोल डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। रेलिवेंट है तो उसको आसानी से कैपेबल कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बाउंड के अंदर एनकम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और बेनिफिट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, इंक्रीज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट बेटर करता है, क्रिएट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देता है हमको, हेल्प इन क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ये हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये जो हमारा होता है बेनिफिट है या पॉजिटिव सेल्फ मैनेजमेंट है जो हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इंक्रीज अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरह से हम डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम सोच सकते हैं उसके बारे में, या फिर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो तरीके मेथड्स हैं वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा, वो आसानी से हमारे हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव हैं तो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, confidence is a state of mind which makes up faith in ourselves, which means we have to trust in our abilities, qualities and judgment। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करता है, जब हम अपने आप में जब अपनी एबिलिटीज़ को, अपने क्वालिटीज़ को, अपने जजमेंट को हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेल्फ बिलीफ। ठीक है, ये कम्बिनेशन किसका है, हमारे दिमाग का है, जो दिमाग हम सोचता है और जो हम महसूस करते हैं, उन दोनों का ये, या अपने पे जो हम विश्वास करते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अब है सेल्फ स्टीम क्या है, इट रिफर्स हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्फ, हाउ वी लुक आवर सेल्फ, हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, फील वैल्यूड और नॉट, हाउ मच पॉजिटिव एंड सेल्फ लव वी हैव। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी होती है वो सेल्फ स्टीम में आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। पहला है फिजिकल फैक्टर, दूसरा कल्चरल फैक्टर, तीसरा हमारा सोशल फैक्टर। ये हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करते हैं। फिजिकल फैक्टर क्या होता है, इट हेल्थ, अपीयरेंस, इन्वायरमेंट एंड फिजिकल फैक्टर्स विच शेप अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ़ वी हैव गुड हेल्थ इट विल बूस्ट अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब कहने का ये है, जो हमारी हेल्थ होती है, जो हमारा अपीयरेंस होता है, या हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, ये सब हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो करते हैं। अगर ये अच्छे होंगे तो हमारे कॉन्फिडेंस को ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और हमको बूस्ट अप करेंगे हमारे कॉन्फिडेंस में ये। ठीक है, आगे हमको दिया है कल्चर फैक्टर, एंड इंडिविजुअल कम अक्रॉस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड हैविंग डिफरेंट ट्रेडिशंस, बिलीफ, बिहेवियर एंड कम्युनिटी कैन इन्फ्लुएंस द सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्योंकि हर लोग अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जो भी बैकग्राउंड्स होता है, उनका जो भी बिलीफ होता है, जो बिहेवियर होता है, कम्युनिटी होती है, वो सब डिफरेंट होने के कारण ये भी हमारे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सोशल फैक्टर क्या है, द एक्सपीरियंस विच वी गेट फ्रॉम आवर सराउंडिंग कैन इन्फ्लुएंस आवर पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड इवन आवर लाइफ स्टाइल। वी कैन गेन और लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस डिपेंडिंग on our response we get, how other person treat and behave with us, what they think about us। तो सोशल फैक्टर भी हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंस फैक्टर है जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेकअप कर सकता है या बूस्टअप कर सकता है। ठीक है, ये फैक्टर काफ़ी इफेक्टिव होता है हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने या घटाने में। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चेंज अवर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, मेक इजी टू अचीव अवर गोल। ठीक है, always create positive and good support network which boost our confidence and feel encouraged to improve our self esteem। ठीक है, do not underestimate anything, always have a great feeling in small victory which also make our confidence boost up। ठीक है, do not focus on history, just focus on present and future, it may make your mind set positive and confident। ठीक है, every person are learning here, so clearly your mindset that nobody is perfect and believe on self, be the best version, make ourselves healthy and happy, make ourselves confident too। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव थिंकिंग दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को
बूस्ट करने के लिए होता है यूज़। ठीक है, ओके, थैंक यू।